मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं सोचा कि आप लोग को कुछ मोटिवेशनल वीडियो दूँ। अचानक दिमाग में आया कि बच्चों को टीचिंग के अलावा मोटिवेशनल क्लास भी चाहिए, तो मैं सोचा क्यों ना एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊँ बच्चों को। तो मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ बेटा। कहानी शुरू होता है एक मूर्तिकार से। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही मेहनती और बहुत ही परिश्रमी था। बहुत मेहनत से अपने मूर्ति को बनाता था और बाज़ार में बेचता था। मूर्तिकार को कुछ दिनों के बाद एक लड़का हुआ। वो लड़का बहुत ही स्टार्टिंग से ही अपने पिता का प्यारा लड़का था और बड़ा पिता भी चाह रहे थे कि अपने पुत्र को एक हमसे भी बेहतर मूर्तिकार बनाऊं। ऐसा तो हर पिता का सपना होता है मेरा बच्चा की मेरा बेटा मुझसे बढ़कर रहे, और हर गुरुदेव का भी सपना होता है कि हर शिष्य अपने गुरुदेव से महान काम करे और बड़ा बने। तो उसी प्रकार वह मूर्तिकार अपने पुत्र को बहुत ही मेहनत से उसे सिखा रहा था मूर्ति बनाने की कला। बेटा भी बहुत मेहनती और लगनशील, वो बहुत मेहनत करने लगा और वो भी लड़का मेहनत करते चला गया और मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर वो भी लड़का बनाने लगा। उसके पिताजी जब वो लड़का मूर्ति बनाता था तो उसके पिताजी हर मूर्तियों में कुछ कमियां ढूंढ करके उसे बता देते थे और बेटा उस कमियों को अगले मूर्तियों में उसे सुधार लेता था। धीरे धीरे वह मूर्ति बहुत अच्छा बनाने लगा और उसकी मूर्तियां बाजार में इतनी ज़्यादा बिकने लगी कि वो लड़का का मूर्ति उसके पिता की मूर्ति से दुगने दामों में बिकने लगा। अब बिक्री बढ़ गया था। लड़का को भी लगने लगा कि भाई मैं भी एक अच्छा मूर्तिकार बन चुका हूं। फिर उसके पिताजी उसके मूर्ति पर एक दिन उसके कमियां को ढूंढकर उसके सामने रख दिए। अब बेटा को उस बात के लिए उसे मन ही मन कचोटने लगा कि मैं इतना सुंदर बनाता हूं फिर भी मेरे पिताजी मेरा शिकायत करते हैं। लोग तो पसंद कर रहा है बहुत जोर शोर से, हमारी मूर्तियों से ज़्यादा तो मेरे पिताजी की मूर्ति तो बहुत कम दाम में बिकता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा। फिर भी पिता का बात मान लिया और वो मूर्तियों में सुधार फिर उस समय भी किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हुआ सो सुनने का चीज़ है। एक दिन जब उसके पिताजी उसके मूर्ति को कमियां को ढूंढ करके उसे बता रहे थे तो उसके पुत्र को पता चला, तो इस बात के लिए बहुत दुख लगा उसे और वो कहा कि पिताजी मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, मेरी मूर्ति आपके मूर्तियों से कई गुना दुगना दाम में बिकता है। आप जो सिखा रहे हैं ना, आपसे बेहतर मैं बना रहा हूं, अब मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच वो लड़का पाल चुका था मन में। उस दिन से उसके पिताजी उसे सलाह देना बंद कर दिए और उसके मूर्तियों में जो कमियां थी उस कमियों को कहना बंद कर दिए। महीना 2 महीना बीतता चला गया। उस लड़का का मूर्ति का जो कीमत था दिन ब दिन बढ़ने के बजाय घटने लगा। लोग बढ़ चढ़कर दाम दिया करते थे, लेकिन अब उसकी मूर्तियों की शिकायत भी होने लगा था। उस लड़का को यह एहसास हो गया कि कहीं न कहीं त्रुटि तो कुछ हुआ है हम में। अब वो करे क्या? तो अपने पिता के पास हो गया। फिर पिताजी ने बोला कि भाई तुम्हारा मूर्तियों में जो कमी है उस कमी का कारण है बेटा कि तुम इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया। तुम्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वो लड़का को अपने गलती का एहसास हुआ और वो मूर्तियों में शिकायत ढूंढने वाले व्यक्ति जो था उनके पिताजी अपने पिता की शिकायत पर वो प्रत्येक दिन नई नई सुधार करके नई नई मूर्तियां बाजार में देने लगा और फिर उसका दाम बढ़ते चला गया।
तो होता नहीं दोस्तों। शिकायत करने वाले जो होते हैं महान होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, निंदक नियरे राखिए यांगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात आप समझ सकते हैं कि मूर्तिकार जो थे अपने पुत्र को महान बनाने के लिए प्रत्येक दिन उसकी जानबूझकर कमियां को ढूंढते थे ताकि वो बच्चा और मेहनत करे और कुछ नया निखार लावे। परंतु एक समय सीमा हो जाने के बाद उनके पुत्र में एक घमंड सा आ गया था। उन्हें लग गया था कि हमसे बेहतर मूर्ति कोई नहीं बनाएगा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, और यही मनुष्य का विनाश का कारण होता है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कह दिया वही द बेस्ट है, क्योंकि द बेस्ट जो होता है ना बाद में संभवतः द वर्स्ट हो जाता है। मनुष्य को चाहिए प्रत्येक दिन सुधार करते जाए और अपने आप पर सेटिस्फाइड ना हो कभी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इसलिए आप कंटिन्यू रहें, हमेशा बरकरार रहें और मेहनत जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जब महान बन जाता है तो अगर महान बन गया वो तो महानता छोड़ना नहीं चाहिए और भी मेहनत करते रहना चाहिए बेटा। तो अगर टॉपर बच्चे हैं तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि आगे और कुछ मेहनत किया जाए और बढ़ते चले, महान की ओर अग्रसर रहें। यही सबसे बड़ी सीख होता है। चलिए तो मैं इसी कहानी के बाद द एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड नाइट।